हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फॉर सीनियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 10th का सैम्पल पेपर करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय CBSE रिसेंटली फॉर सेशन 2021। अर्लियर व्हाट इट यूज्ड टू बी, आपका जो थ्योरी पेपर था दैट वाज ऑफ 30 मार्क्स और प्रैक्टिकल 70 का होता था। अभी इस बार आपका थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. So this is paper which has been released recently by CBSE class 10th for session 2021 computer application, subject code is 165. ये theory paper है आपका 50 marks, 2 hours you will get to do this paper. Journal instructions I am reading and explaining loudly. Journal instructions, इसमें 2 sections होंगे, 2 parts होंगे पेपर के, पार्ट A पार्ट B। दोनों पार्ट कंपल्सरी हैं, दोनों पार्ट्स में इंटरनल चॉइसेस हैं। पार्ट ए 20 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है। पार्ट ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वहाँ पे बेस्ड ऑन MCQ, और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव है। तो बोथ पार्ट हैव इंटरनल चॉइसेस। अब पार्ट ए के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं स्टूडेंट्स। पहला सेक्शन है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 13 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 10 करने हैं। ओके, तो आपको आउट ऑफ 13 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। सेक्शन 2 जो है उसके अंदर 2 केस स्टडी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ईच केस स्टडी हैज़ 7 केस बेस्ड सब पार्ट्स, मतलब दोनों केस स्टडीज़ के 7 पार्ट हैं, बट आपको 5 पार्ट्स करने हैं। आउट ऑफ 7 आपको कितने करने हैं? 5 पार्ट्स करने हैं। ओके, पार्ट ए इज़ एक्सप्लेन। पार्ट बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 to 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स ईच हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 वो दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड दे आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। मीन्स 16 से 20 तक आपके क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच हैं और 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच हैं। क्वेश्चन 26 लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो आपका जो कोडिंग का क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली वो 5 मार्क्स में होगा, जो आपको HTML में कोड लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग पेपर। फर्स्ट वी आर टेकिंग पार्ट ए। पार्ट ए सेक्शन 1 हम लोग ले रहे हैं। पहले इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ होम पेज। सो व्हाट इज़ होम पेज? होम पेज किसको बोलते हैं हम? द वेरी फर्स्ट पेज इज़ कॉल्ड home page. When we are opening a website, the very first page which comes is called a home page. Okay students, you can have other definitions also, but the very straight definition, very short definition if we go for home pages, the very first page which opens when we are opening a website is called home page. I can show you the answer key also. Okay, at last I'll show you. Second is which heading element gives the most prominent headings? Most prominent heading कौन सा heading element देता है? तो हमने कितने heading levels पढ़े हैं? हमने 6 पढ़े हैं, H1 to H6। तो most prominent किससे आता है? most prominent आता है हमारा H1 से। okay? most prominent किससे होगा हमारा? H1 से। okay students, और H6 क्या है? smallest. So I'll explain on the questions in the marking scheme so that you can see the answers also which has been provided by board. Okay, now answer key for this is given here only. आंसर की में देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज़ होम पेज? डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड अ होम पेज। दूसरा क्वेश्चन है विच हेडिंग एलिमेंट गिव्स द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग? तो H1 एलिमेंट, H1 हेडिंग लेवल आपको मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग देता है, H6 आपको स्मॉलेस्ट देता है, एंड देर आर टोटल 6 हेडिंग लेवल्स। ओके, दैट वी हैव स्टडीड। देन गिव वन यूज़ ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग जो हाइपरलिंक्स में हम यूज़ करते हैं, AHREF। AHREF इज़ एंकर टैग। सो एंकर टैग कहाँ यूज़ होता है? एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डैश टैग इज़ यूज्ड फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HTML में कौन सा टैग यूज़ होता है? HR टैग। विच टैग इज़ यूज? HR। HR का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम्प्टी HTML
एलिमेंट हैज़ अ डैश टैग बट नो डैश टैग मीन्स एम्प्टी एलिमेंट हमने पढ़ा था, कंटेनर HTML एलिमेंट और एम्प्टी HTML एलिमेंट। सो एम्प्टी कौन सा होता है? जिसमें स्टार्टिंग टैग होता है बट एंडिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पे स्टार्ट टैग बट नो एंड टैग, दिस शुड बी द आंसर। और कंटेनर कौन से होते हैं? यहीं पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंटेनर, अगर हमसे पूछा जाए कि कंटेनर HTML एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें स्टार्ट टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। ओके, सो क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? डैश टैग क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। कौन सा टैग बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करता है? तो बुलेटेड लिस्ट कौन से होते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? बुलेटेड लिस्ट, जिसमें हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? UL, unordered list, UL tag will come here as an answer for the 6th question. Now we have come on question number 7. Question number 7 is the code for inserting an image in an HTML page is IMG SRC. IMG SRC के आगे एड्रेस आता है आपका सोर्स का और फाइल का, जो आप इसके साथ जो पिक्चर आप लगाना चाहते हो। उसके बाद ऑल्ट टैग एक एट्रीब्यूट होता है। ऑल्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं? सो ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ यूज फॉर व्हाट, ये पूछा आपसे। तो आंसर इसमें आएगा ऑल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता क्या है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट वो होता है जब आपकी इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो दैट टेक्स्ट विल एक्सप्लेन। ब्राउज़र में जब ओपन होगा आपका वेब पेज तो उस टेक्स्ट से समझ आ जाता है कि उस पिक्चर में क्या था। तो दैट इज शोन बाय ऑल्ट एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is Ravi was trying to log into his net banking account. He noticed that the URL of the net banking starts with HTTPS. So the S in HTTPS stands for, so answer is secure. HTTP प्रोटोकॉल्स जब हमने पढ़ा है HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे HTTPS है, S इज़ फॉर व्हाट? S इज़ फॉर सिक्योर, बिकॉज ये नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे S क्या है? सिक्योर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज Sarita is designing a web page and wants to change the name of the font type for certain text. Which attribute of the font tag she should use? Means उसको font का नाम, स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना है, तो उसे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए? तो उसके लिए जो हमारे पास फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट है? फेस एट्रीब्यूट है। फेस एट्रीब्यूट के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स आते हैं, तो उसे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए? फेस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ BR टैग in HTML code? HR tag just now we did, horizontal rule. Now BR tag. BR stands for break line. Okay, so BR tag is used to insert a single line break in HTML document. BR क्या करता है? एक line insert कर देता है आपके document के अंदर. Okay, now next, what is the significance of the URL? So URL stands for what? URL stands for Uniform Resource Locator. URL क्या स्पेसिफाई करता है? एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज नोन एज URL. तो URL स्पेसिफाई करता है यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम URL बोलते हैं. फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वी-लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग? बॉडी टैग के अंदर वी-लिंक एट्रीब्यूट क्या होता है? सो वी हेयर स्टैंड्स फॉर विजिटेड. वी-लिंक में वी स्टैंड्स फॉर विजिटेड. जब आप पेजेस सर्फिंग करते हो ब्राउज़र पे तो कुछ पेजेस आप देख लेते हो, आप नेक्स्ट मूव कर जाते हो, तो जो लिंक्स आप देख चुके हो उनको हम क्या बोलते हैं? विजिटेड. सो वहाँ पे जो विजिटेड, वी-लिंक स्टैंड्स फॉर विजिटेड लिंक्स, और ये विजिटेड लिंक्स का कलर स्पेसिफाई करता है ये एट्रीब्यूट. ओके, क्योंकि जो विजिटेड लिंक्स हैं उनका कलर डिफरेंट हम स्पेसिफाई करते हैं और जो लिंक्स अभी हमने विजिट नहीं किए हैं उनका कलर हम डिफरेंट स्पेसिफाई करते हैं.
Okay, next is what is the method of using comment line in the HTML कोड. HTML में कमेंट देने के लिए हम क्या सिंटैक्स यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ द सिंटैक्स. एक्सक्लेमेशन मार्क, पहले आप ओपनिंग ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगाओगे, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आपकी कमेंट एंट्री वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, देन closing angular brackets. So this is the way for writing comments in HTML. Students, we have done 13 questions which were very short answer type. In the next video we will take up section 2. Thank you.